आप सबको न्यू टॉपिक मीन्स दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन। ये हमारा आज का टॉपिक है। दिस इज अ फ्रेश टॉपिक ऑफ टुडे इटसेल्फ। ये हमारा आज का बनाया हुआ टॉपिक है जो हमें आज डिस्कस करना है, आज के सेशन में डिस्कस करना है। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जर्नल एंट्री आती होगी। आई होप आप सबको आता होगा। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 40% जर्नल एंट्री तो आती होगी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बिकॉज अगर हम इस चैप्टर में प्रैक्टिकल सम्स की बात करें ना, तो प्रैक्टिकल सम्स में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री ही है, उसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, राइट। और अगर थियरी पोर्शन की बात करें तो जितना मैंने आपको अभी तक चलाया वो आपका थियरी पोर्शन है, राइट। सो प्लीज सी ऑन योर स्क्रीन, हियर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन इज गिवन। बेसिकली इस चैप्टर में है क्या, मैं आपको फिर से समझा दूं। जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे। मान लो कि मेरा बिजनेस अब बंद होने वाला है, तो एज एन ओनर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपने बिजनेस में जितने भी एसेट्स है उन एसेट्स को क्या करूंगा, सेल करूंगा, सोल्ड करूंगा मार्केट में। क्यों मैं एसेट्स को सोल्ड करूंगा? बिकॉज अगर मैं एसेट्स को सोल्ड करूंगा तो मुझे कैश रियलाइज होगा, यानी कि मुझे कैश पैसे मिलेंगे, और उस कैश पैसों से मैं अपने बिजनेस की लायबिलिटीज को क्या करूंगा, पे करूंगा। और जितने भी लायबिलिटीज है उन सबको पे करने के बाद जो भी पैसा बचता है वो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यस और नो? सेम फ्रेंड्स, इसी तरह से जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगा, व्हेन any partnership firm is to be dissolved, so first of all partnership firm sold its all assets and pay all the liabilities of the business, and afterwards whatever remaining amount there, such amount will be distributed among the partners. पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होंगे उस पार्टनर्स के बीच में बचा कुचा जो भी पैसा होगा वो पार्टनर्स अपने बीच में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। सो दिस इज द प्रैक्टिकल कंसेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन। ये डिसोल्यूशन का प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। अब फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपको एक अकाउंट बनाना है। मैंने आपको कल भी समझाया था, एक अकाउंट है जिसका नाम रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, दिस इज वन ऑफ द अकाउंट, and this account is to be prepared at the time of dissolution of the partnership firm। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रियलाइजेशन एक ऐसा अकाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर करती है। कब प्रिपेयर करती है? जब कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा हो तब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर होता है। when any partnership firm is to be dissolved, when any partnership firm is dissolved, at that time partnership firm prepare realization account। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों पार्टनरशिप फर्म ये रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करती है। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म को अपने सारे एसेट्स को क्या करना है, क्लोज करना है, राइट। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स को क्लोज करेगा, व्हेन पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू क्लोज देयर ऑल एसेट्स, राइट, सो दे विल टेक जर्नल एंट्री। वो क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, राइट। और आप सबको जैसे कि पता है कि अकाउंट्स में एसेट्स, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है फ्रेंड्स। एसेट हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, राइट। सो व्हेन एनी पार्टनरशिप फर्म, when they will close all the assets account, when they will close all assets account, so as you know very well, asset has always debit balance। assets का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, ऐसा मैंने आप सबको 11th स्टैंडर्ड में समझाया था, राइट। एसेट हैज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। आप दुनिया का कोई भी एसेट ले लो, कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, whether it is a land or building, plant and machinery, furniture, etc, etc, all assets has always debit balance। so when we close assets account, जब हम assets के account को close करेंगे friends, so journal entry क्या पास करेंगे, realization account debit। आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, realization account debit to partners capital account। sorry, I'm really sorry, please share the next page, प्लीज नेक्स्ट पेज शेयर कीजिए।
यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, when assets are closed and transferred to realization account, जब हम assets को close करेंगे तो सारे assets को close करके हम कौन से account में debit करेंगे? So we will debit realization account. आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री, realization account debit to land and building account, to plant and machine account, to debtors account, to investments account, to furniture account and to other assets account. आप प्लीज ध्यान से देखो स्क्रीन पे और समझो, जितने भी एसेट्स है हर एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है. हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम डेबिट बैलेंस को क्लोज करके, कि जब कभी भी हम किसी भी डेबिट बैलेंस को क्लोज करेंगे, whenever we are going to close a debit balance, जब हम किसी भी डेबिट बैलेंस को क्लोज करेंगे, it should be credited, उसको क्या होना पड़ेगा? क्रेडिट होना पड़ेगा. because whenever you want to close any account, जब आप किसी अकाउंट को क्लोज कर रहे हो, राइट, फिर वो डेबिट बैलेंस है तो उसे क्या होना पड़ेगा? क्रेडिट होना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, to plant and machine account, and to debtors account, investments account, furniture account and other assets account. So this is the first journal entry, right? See friends, इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं. आपको इस चैप्टर में प्रैक्टिकल सम्स में जर्नल एंट्री पास करनी है. अब आप देख सकते हो मैंने एंट्री के नीचे एक नोट लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट. सी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होगा, cash balance or bank balance, it should be shown in the, it should be disclosed in the balance sheet. It cannot be transferred to realization account. आप एक चीज नोटिस करो फ्रेंड्स, इस जर्नल एंट्री में कहीं पर भी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस नहीं दिया है, राइट? ऐसा क्यों? आप एक चीज समझो, पार्टनरशिप फर्म अब डिसॉल्व हो रहा है, राइट? तो जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है, मींस जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश. पार्टनर्स को किसकी रिक्वायरमेंट है? कैश की रिक्वायरमेंट है. यानी पार्टनरशिप फर्म कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस को क्लोज नहीं कर सकती, राइट? सो एक चीज आप अपने माइंड में सेट रखना, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, it cannot be transferred in realization account. Cash balance and bank balance, it cannot be transferred in realization account. ये दो बैलेंस कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगे. So this is the first journal entry. Now please share the next page for the next entry. Second journal entry, जो रेड पेन से लिखा हुआ है, that is a head point. When accounts of provisions are closed and transferred to the realization account. अब एंट्री एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको समझा दूं कि प्रोविजन का मतलब क्या होता है, बिकॉज काफी टाइम हो चुका है, हमने 11th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था. प्रोविजन, प्रोविजन मींस पैसों का जुगाड़ करना. मैंने 11th स्टैंडर्ड में समझाया था, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स भरे होंगे ध्यान से उन सबको पता होगा प्रोविजन का मतलब क्या होता है. प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब प्रोविजन क्रिएट करते हैं. प्रोविजन मींस अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर द फ्यूचर एक्सपेंस और फॉर द फ्यूचर लॉसेस. फ्यूचर बिजनेस में फ्यूचर एक्सपेंस और फ्यूचर लॉसेस के लिए हम जो भी पैसों का जुगाड़ करते हैं, उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन. सो फ्रेंड्स, बिजनेस में किस टाइप का प्रोविजन होता है? ऑफ डाउटफुल डेप्थ, राइट? This is called bad debt reserve. Next, provision for depreciation, right? Discount, provision for debtors. So friends, सारे जो भी examples है, ये provisions हैं. और आपको मैं बता दूं कि provision का हमेशा credit balance होता है फ्रेंड्स. Provision has always credit balance. Provision का हमेशा credit balance होता है, और credit balance को close अगर हमें करना है, if we want to close credit balance, हमें अगर credit balance को close करना है, तो credit balance को क्या होना पड़ेगा? डेबिट होना पड़ेगा. आप देख सकते हो यहाँ पे
हमने बैड डेट अकाउंट डेबिट किया हुआ है, डेप्रिसिएशन डेबिट किया है, डिस्काउंट डेबिट किया है, डेटर्स डेबिट किया है, एंड फाइनली रियलाइजेशन को हमने क्या किया, क्रेडिट किया, राइट। तो फ्रेंड्स ये बहुत सिंपल है, एक सिंपल देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, बहुत ध्यान से सुनना, जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसको जब आप क्लोज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, डेबिट। जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, जैसे कि प्रोविजन, आप सबको पता है कि प्रोविजन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो जब आप प्रोविजन को क्लोज करोगे फ्रेंड्स, सो प्रोविजन हैज ऑलरेडी अ क्रेडिट बैलेंस, provision has a credit balance, so when we close a provision account, so provision should be debited and realization account will be credited. Yes or no? एक और पॉइंट मैं आपको समझा दूं जो नेक्स्ट पर है, liability has always credit balance, जैसा कि आप सबको पता है कि accounts, so liability should be debited and realization account will be credited. You can see on your screen, creditors account, bills receivable account debit, bank overdraft account debit, work profit sharing fund account debit, outstanding expense account debit, and realization account credit. So this is the journal entry of liabilities. जब हम liability को close करेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे। और फ्रेंड्स मैंने पर्टिकुलरली ये रेड पेन से क्यों ये बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखवाया है, बिकॉज जब कभी भी आपकी एग्जाम्स में, यानी कि बोर्ड की एग्जाम्स में जो है, सो विद दिस यू कैन इजीली गेट द आइडिया कि हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, और उससे आपको इजीली पता चलेगा कि रियलाइजेशन डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। यस और नो? अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स, नीचे लिखा हुआ है व्हेन एसेट्स आर सोल्ड। अब ये बहुत इजी एंट्री है फ्रेंड्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंट्री हम इस चैप्टर में ही पढ़े। मैंने 11th स्टैंडर्ड में जर्नल एंट्री करके एक चैप्टर पढ़ाया था, मैंने वहां पे आपको सिखाया था कि जब कभी भी हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं, से फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल में फर्नीचर ले लेते हैं, सपोज अगर मैं 5,000 रुपए में एक फर्नीचर बेच रहा हूँ, तो एंट्री क्या होगी, मैं जब 5,000 में फर्नीचर बेचूंगा तो मेरे पास कैश आएगा, सो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। यस और नो? ये एंट्री कैसे हुई फ्रेंड्स, मैंने फर्नीचर सेल किया, सो मेरे पास कैश आ रहा है, सो व्हेन कैश कम्स इनटू द बिजनेस, सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से फर्नीचर जा रहा है फ्रेंड्स, from my side furniture goes out from my business, so furniture account will be credit. so same यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एसेट्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, so when partnership firm sold the assets, so cash in bank account debit to realization account credit. जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स को सेल करेगी, सो पार्टनरशिप फर्म कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करती है, रियलाइजेशन अकाउंट, सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, पार्टनरशिप फर्म के पास कैश आ रहा है, सो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिट। आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन होगा कि सर रियलाइजेशन क्रेडिट क्यों हुआ, रियलाइजेशन इसीलिए क्रेडिट हुआ बिकॉज फर्म ने ऑलरेडी एसेट को क्लोज करके कहां ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट में, राइट। और अब फर्म उस एसेट्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है, तो जब फर्म ने एसेट्स को क्लोज करके रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर किया, तो अब जब फर्म उस एसेट्स को सेल कर रही है तो रियलाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो? सो व्हेन एसेट्स आर सोल्ड, realization account will be credit. Once again I'll repeat, जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म अपने एसेट्स को सेल करेगी, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा फ्रेंड्स, क्रेडिट होगा, बिकॉज एसेट्स को सेल करने से पार्टनरशिप फर्म को क्या जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, एंड जब पार्टनरशिप फर्म को इनकम जनरेट होगा, सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। यस और नो? नाउ सी द नेक्स्ट, when assets taken over by a partner, suppose पार्टनरशिप फर्म का कोई एसेट्स, आप मशीन ले लो, सपोज पार्टनरशिप फर्म में एक मशीन है, वो पार्टनर
अपने बिजनेस में से लेकर के जा रहा है. Means Mr. X, say for example, Mr. X, he is one of the partner of the partnership firm, and he will take machine from his partnership firm. वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस में से मशीन को लेकर के जाए. सो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? जब कभी भी कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट्स को लेकर के जाएगा, so respective partners capital account will be debit and realization account will be credit. Yes or no? Whenever any partners will take any assets, so respected partners capital account debit and realization account will be credit. ये entry हम pass करेंगे. Clear? Now I hope all you get it.